अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेज नंबर 14 पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाता है। सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। एनालॉग कंप्यूटर रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस डाटा बाय मेजरिंग क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज एंड करंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एनालॉग कंप्यूटर रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस डाटा बाय मेजरिंग क्वांटिटीज सच एज जैसा कि वोल्टेज, करंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सेक्टर। दे वर्क ऑन सप्लाईज ऑफ कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स एज इनपुट। ये कॉन्टीन्यूस सिग्नल में काम करता है एज इनपुट जब दे रहा होता है, एंड डिस्प्ले आउटपुट और आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। ये हम स्पेशल पर्पस के लिए इस डिवाइस को इन्होंने बनाया हुआ होता है। एनालॉग कंप्यूटर आर स्पेशल पर्पस डिवाइस डिज़ाइन टू परफॉर्म सिंगल स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। मोस्टली दीज डिवाइसेस आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। बहुत सी ऐसी साइंटिफिक एप्लीकेशन में डिवाइसेस यूज़ हुई गई हैं। ये इनकी एक्यूरेसी जो होती है एनालॉग कंप्यूटर की वो लो होती है, लेकिन ये फास्ट होते हैं स्पीड में एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की निस्बत ये स्पीड में स्पीडली होते हैं एज़ कम्पेयर टू और इसके अंदर जो डिवाइसेस हमारे पास आ जाती हैं वो रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ये सारी हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आ जाती हैं। इन्होंने एनालॉग कंप्यूटर की एक डायग्राम हमें दिखाई हुई है 1.13 में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली क्या है, डिजिटल डिजिट मतलब ये डिजिट पे काम कर रहा होता है, बाइनरी नंबर 0 और 1 पे। 0 और 1 ये मशीन लैंग्वेज है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही करता है 0 और 1 को। हम जो भी डाटा, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी इनपुट हम दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, वो हम इंग्लिश में जो हमारी लैंग्वेज है हम उसमें दे रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो अंडरस्टूड करता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 को करता है। इसके अंदर हमारी हम जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं उसे पहले कन्वर्ट किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में, बाइनरी में 0 और 1 में, देन कंप्यूटर से समझता है और उसके बाद वो हमें कोई ना कोई आउटपुट देता है। सो डिजिटल कंप्यूटर काम इसमें बहुत ज़्यादा स्पीडली हुआ होता है। हमें नहीं पता चलता कि हम जो भी इसे कोई भी डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन दे, हम जो कुछ इन्हें डाटा या कोई भी इंस्ट्रक्शन हम इसे दे रहे हैं वो कितनी स्पीडली इसे कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। और ये सारा प्रोसेस जो हो रहा होता है ये बहुत ही स्पीडली हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से हो रहा होता है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है, और वो उसे कन्वर्ट करके बता देता है और फिर कंप्यूटर अगेन उसे कन्वर्ट करके हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में ले आता है। इनकी जो हमारे पास आउटपुट आती है, जो भी रिजल्ट आता है वो डिस्प्ले हो जाता है मॉनिटर पे, या वो प्रिंटेड ऑन पेपर या किसी पेपर के ऊपर प्रिंट होकर हमारे पास आ जाता है। जब तक कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ सेव होती है दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी, और जैसे ही वो हमारे पास हम निकलवा लेते हैं या कोई हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में आ जाती है दैट इज़ हार्ड कॉपी। डिजिटल कंप्यूटर कैन स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द हाई स्पीड। ये हाई स्पीड ये स्टोर करता है बहुत ज़्यादा और लार्ज अमाउंट में कोई भी इसके पास डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, काम करता है हाई स्पीड, एक स्पीडली मतलब जल्दी से। डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं, यूज़ होते हैं वेरियस फील्ड, बहुत सारी फील्ड्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, ये हमारे पास कम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का। दे कंबाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। के अंदर करेक्टरिस्टिक एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों कंबाइन होकर आते हैं। ये मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल का, तभी ये हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर है। दीज कंप्यूटर आर यूज इन स्पेसशिप वगैरह में यूज़ होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में, फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल पर्पज एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर में हमारे पास सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर, उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सुपर कंप्यूटर। इससे पहले आप देखें सबसे टॉप पे जो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख लें, राइट अ नोट ऑन हाइब्रिड कंप्यूटर। इसकी आपके ये सारे पूरे इसके जो 2 पैराग्राफ हैं ये आ जाएंगे, आप अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखना है। नेक्स्ट उससे पीछे जो हमने भी किया एनालॉग और डिजिटल, इस पर भी एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको उसके बाद करवाती हूँ प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले बनने वाला कंप्यूटर हमारे पास आ जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। ये सबसे बड़े और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ऑब्वियसली सबसे पहले बने थे तो सबसे ज़्यादा बड़े भी यही थे। सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन दैट मस्ट हैंडल अ वेरी लार्ज डाटाबेस। बहुत ज़्यादा डाटाबेस को हैंडल करने के लिए इन्हें डिज़ाइन किया गया था। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, ऑब्वियसली सबसे पहले कोई चीज़ बनी थी, और सबसे ज़्यादा साइज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे। देयर स्पीड इज़ मेजर्ड इन TIPS, ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इनकी स्पीड थी। दिस कंप्यूटर आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिसर्च एंड वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। इनके लिए इन्हें यूज़ किया जाता था वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए, और इन सब के लिए सुपर कंप्यूटर को ही यूज़ किया जाता था। सुपर कंप्यूटर लोकेट एट NASA एंड USA में हमने इसे बनाया गया था।
सुपर कंप्यूटर लोकेटेड एट नासा इन USA। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर डेवलप हुआ था 1940s में। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ वेरी लार्ज, वेरी पावरफुल एंड एक्सपेंसिव। ये भी बड़ा था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था और एक्सपेंसिव था, लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा था और इससे थोड़ा कम, मतलब मैंने अगर आप देखें तो तकरीबन साथ ही थे, लेकिन सुपर कंप्यूटर जो है वो सुपर है तो वो सबसे बड़ा था, मेन फ्रेम उससे थोड़ा छोटा था। नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो आता है वह है दे कैन सपोर्ट 100,000 ऑफ यूज़र एट द टाइम। ये एट अ टाइम 100,000 ऑफ यूज़र एट अ टाइम, दे कैन सपोर्ट 100,000 ऑफ यूज़र एट अ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास जाता है ये जो है हमारे पास कटिंग एज जो है टेक्नोलॉजी है। मेन फ्रेम इसका पॉइंट हो जाएगा मॉडर्न मेन फ्रेम कंप्यूटर यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है दे कैन एग्जीक्यूट ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। हमारे पास ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड यूज़ होता है और उसकी एग्जांपल में हमारे पास IBM EC12 EC196 HP 16500 सेक्टर, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर दीज आर इंट्रोड्यूस इन 1960s में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ IC चिप जब डेवलप हुई थी उसके बाद ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड स्मॉलर दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से लेस एक्सपेंसिव थे और उनसे छोटे भी थे जो हमारे पास मिनी कंप्यूटर थे, लेकिन ये क्या थे, बड़े थे एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़े थे और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से ये छोटे थे। दे कैन एग्जीक्यूट बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एग्जीक्यूट करते थे। दे आर आल्सो यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी नाउ अ डे आजकल के दौर में भी ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए ही काम किया जाता था। एग्जाम्पल इसकी में हमारे पास आ जाएगा IBM सिस्टम 36 एंड HP 3000, इसकी हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर लेस एक्सपेंसिव एंड स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। ये लेस एक्सपेंसिव थे और स्मॉलर कंप्यूटर थे हमारे पास। दीज आर बीइंग यूज्ड इन ऑल एप्लीकेशंस एरियाज लाइक होम ऑफिस। आजकल हम जो घरों में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं भी ऑफिस में या शॉप्स वगैरह में जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर। ये हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। दे कैन एग्जीक्यूट मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और इसकी एग्जांपल हमारे पास IBM HP डेल, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाएंगी माइक्रो कंप्यूटर की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोल्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास यूजेस ऑफ कंप्यूटर आ जाते हैं कि कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे एजुकेशन में हम किस तरह यूज़ करते हैं। आजकल एजुकेशन में तो बहुत ही ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट हो गया है, कंप्यूटर के बगैर कंप्यूटर किसी भी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन है, कोई भी फील्ड है आपकी, उसमें कंप्यूटर के अलावा कोई भी काम हम कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट बिजनेस में बता रहे हैं कि हम किस तरह कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली बिज़नेस तो कंप्यूटर के बगैर है ही नहीं। उसके बाद हमें बता रहे हैं कि हम डिफेंस वगैरह में, मीडिया में क्या रोल है कंप्यूटर का, मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोल है कंप्यूटर का, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है।